नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और हमारे बेगूसराय ज़िला में एक पत्रकार की हत्या हो चुकी है। और सुभाष कुमार हमारे मित्र थे, तो मैं आज सुबह से वहीं पे था सरकारी अस्पताल में। उनका पोस्टमार्टम हो रहा था और मुझे लगा आज वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके कोशिश की कि बना पाऊँ। तो एक पत्रकार अब लोगों के लिए जान दे देता है, लेकिन लोगों के लिए गैंगस्टर हीरो है। एक आर्मी का अफसर देश के लिए जान दे देता है, लेकिन उसके नज़र में गैंगस्टर हीरो है। मतलब समझ से बाहर वाली चीज़ें हैं। और कब तक ये जुल्म हम सब सहते रहेंगे? आज तक तो बस धमकी मिलती थी हम पत्रकारों को, लेकिन आज तो रात में वो अपने एक जगह इनवाइट किया गया था उनको भोज खाने के लिए। तो वो भोज खा के आ रहे थे, तो उनको रास्ते में खींच के दो लोगों ने गोली मार दी। और उसका नाम था प्रियांशु कुमार और एक का रोशन कुमार। मतलब हाँ, उसके बाद जब हल्ला हुआ, मतलब एक चीज़ मैं अगर आपको सच बताऊं, एक पिछले ही महीने का एक केस था। एक पुलिस वाले को धक्का लग गया था, तो उसके एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। तो सारे पुलिस वाले मिल के उसके लिए इंसाफ मांगने लगे, उनके लिए पैसा मांगने लगे कि इनको इतना पैसा मिलना चाहिए, 10 लाख 15 लाख। आप समझते हो, एक कोई नेता का कार्यकर्ता मरता है तो पूरा नेता जितना भी होते हैं सब जाग जाते हैं, सब आते हैं, तारीफ़ करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन एक पत्रकार की मौत होता है तो सब अपने अपने घर में घुसे रहते हैं, सब अपने अपने बिल में घुस के मुँह पे सेलो टेप लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे किसके लिए हम करते हैं? मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। मैं अपने लिए करता हूँ। मैं समाज की जो भी बातें होती है, जो दबी कुची होती है, वो हम प्रशासन के ऊपर लाते हैं और कहते हैं कि इस पे काम होना चाहिए। मेरा कोई ऐसा तो मैं अपना भी बात लेके नहीं जाता एसपी सर के पास, डीएम सर के पास कि हाँ आप मुझे पैसे दो। मैं जनता के लिए काम करता हूँ। जितने भी पत्रकार हैं सब जनता के लिए काम करता है और जनता का सच लाने के लिए काम करते हैं। इतना मेहनत करते हैं धूप में इधर से उधर, लेकिन उनका जब उनकी मृत्यु होती है ना तो कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हमारे एसपी जो हैं मतलब इतने महान हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते उनको। योगेंद्र कुमार सर, उन्होंने कहा कि हम जितने भी छापामारी अभी हो रहा है और एक टीम उनके उस हत्याकांड के लिए एक टीम नया बनाया गया है और टीम को लगाया गया है कि आरोपी को पकड़ने के लिए। जब भी ऐसा केस होता है मर्डर का, तो हमारे एसपी सर कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जिसने ये क्राइम किया है उसको फांसी की सज़ा देना। मतलब हमारे एसपी सर सबको फांसी की सज़ा दिलवाते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं बोला ना, अगर कोई डॉक्टर मर जाता है तो सब डॉक्टर आते हैं, जो मर जाता है, जो पुलिस वाला मर गया तो सब पुलिस वाले उसके लाश पे माला मतलब देने के लिए जाते हैं और इस चीज़ के लिए मांग करते हैं कि उनको पैसा मिलना चाहिए, वो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब हम पत्रकार जैसे लोग किसी के लिए सच का आवाज़ उठाते हैं, हमको कोई दिन दहाड़े मार के चला जाता है। मैं आज वो फील नहीं कर रहा कि मेरा दोस्त मरा है। मैंने आज वो नहीं फील किया कि मेरा दोस्त मरा है। मैंने आज ये फील किया कि किसी दिन मैं भी ऐसे मर जाऊंगा और ये दुनिया चुपचाप देखती रहेगी और कहेगी एक और टेंशन ख़त्म हुआ। मतलब ये मैं दिल से कहता हूँ, फील हुआ मुझे अंदर से कि पत्रकार की क्या इमेज है लोगों की नज़र में, ये आज मुझे देखने को मिली। और एसपी सर पे हम सब दबाव डालेंगे। अब चुप रहने वाली कोई बात नहीं है कि हम सेलो टेप लगा के, जब हम किसी गरीब का जब कुछ होता है तो हम चुप नहीं रहते। ये तो मेरे मतलब प्रोफेशन का किसी मेरे दोस्त को आपने मार दिया है किसी अपराधी ने, तो अब हम कैसे चुप रहे? लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपराधी को पकड़ेंगे। तो जब तक उनका टाइम है, अगर उनके टाइम से ऊपर हो जाता है तो हम भी सर दिखा देंगे कि पुलिस का असलियत क्या है और पुलिस कैसे काम करती है। हम भी दिन रात वही काम करते हैं और वही सारी चीज़ें देखते रहते हैं, पुलिस को ही और गैंगस्टर को ही और पत्रकार को ही।
लेकिन हमारा समाज में ना तो कुछ अधिकार है, ना तो कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए कहते हैं फैमिली वाले कि क्यों करता है ये चीज़ें, कौन सपोर्ट करेगा, कौन ये सोचेगा कि तुम मर जाएगा तो कोई आने वाला नहीं है। किसी क्रिमिनल के खिलाफ आज तक मुझे धमकी मिल रही थी। जितने भी मेरे पत्रकार हैं, आपको पता नहीं होगा एक चीज़, लेकिन ये सच है कि हाँ, जितने भी पत्रकार हैं उनको सबको धमकी मिलता रहता है। कोई कहता है मार देंगे, कोई कहता है ये करेंगे वो करेंगे। जिसके शराब माफिया के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उनके लोग आ जाते हैं कि ज़्यादा हीरो बन रहा है, तुमको बताते हैं हम कौन है। जितने भी बाहुबली नेता के खिलाफ अगर कुछ बोलो तो वो आ जाते हैं, जितने भी गैंगस्टर के खिलाफ बोलो वो आ जाते हैं। इसलिए मेरा मन नहीं करता कि बेगूसराय में मैं रिपोर्टिंग करूं। ऐसा कानून व्यवस्था है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है हमारे यहाँ का। इसलिए मैं बाहर की स्टोरी लाता रहता हूँ कि चलो अपने समाज से तो साला बच के रहेंगे, और हम जैसे को कौन मतलब पीठ पे डाला बैग और रिपोर्टिंग करने निकल चलते हैं। तो हम तो कोई अफसर है नहीं कि हमारे पीछे लोग गोली लेके चलेंगे और हमको सुरक्षा देंगे, या फिर मेरे महीने में आ रहे हैं 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर हम रिश्वत ले रहे हैं। मतलब हर जगह से हम हार जाते हैं, कहीं से हमारी जीत नहीं है। और आज वो उसकी मौत नहीं है, ऐसे बहुत सारे ज़िला में आते रहता है, लेकिन बेगूसराय में आज पहली बार ऐसा था कि किसी पत्रकार को पिछले ही 2-3 सप्ताह पहले एक मुखिया को गोली मार दिया गया। क्या हुआ, 2 दिन हो हल्ला होता है, और उसका सपोर्ट किसने किया? मीडिया वालों ने किया। सवाल किसने किया? एसपीडीएम से मीडिया वालों ने किया कि ऐसा ऐसा हो चुका है एक मुखिया के साथ, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे। लेकिन आज उसी मीडिया पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई समाज में बोलने वाला तैयार नहीं है कि हम हाँ इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और क्या मिलेगा उनके परिवारों को, मैं यही पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उनके परिवार, उनका एकलौता बेटा था वो, उनके परिवार को कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन इस चीज़ से दुख होता है कि जब एक पुलिस वाला मरता है तो सब पुलिस वाले कहते हैं कि गलत हुआ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। एक जर्नलिस्ट मरता है तो क्यों नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब समझ से मुझे बाहर है, आज बोला नहीं जा रहा, मतलब आवाज़ मेरा नहीं निकल रहा देख देख के कि आज वो है तो कल मैं होऊंगा, कल कोई और होगा। ऐसा ही होता रहेगा। और धमकी आती रहती है, हम सब डिस्कस करते हैं आपस में कि हम तो माफ़ी भी मांग लेते हैं, भैया गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। हमको पता है कि हमारा प्रशासन अगर वो हमको मारेगा भी तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो उनके पास इतना पैसा, उसके पास इतना पावर है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको पता है ये चीज़। इसलिए हम अगर कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल के खिलाफ स्टोरी करता हूँ तो उसका फ़ोन आता है कि क्यों किया, तो माफ़ी मांग लेते हैं। सच बता रहा हूँ ये बात, माफ़ी मैं मांग लेता हूँ कि सॉरी गलती हो गया, आज के बाद नहीं होगा। बचने की कोशिश करता हूँ, क्यों नहीं करूँ। आज जो उनका हाल हुआ है मेरे दोस्त का, कल को किसी और का होगा, कल को किसी। यही कहते हैं आपको अगर गोली पे घमंड है तो हमको भी कलम पे बहुत घमंड है। अगर आपको लगता है गैंगस्टरों को कि आपकी गोली में ताकत है तो हम पत्रकार को भी लगता है कि हमारे कलम में बहुत ताकत है। और इस चीज़ पे चुप नहीं रहेंगे, मारना होगा सीने पे मारिएगा। हम अपने देश के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। और आपको अगर ये लगेगा कि हम काम छोड़ देंगे, हम जर्नलिज्म छोड़ देंगे, तो ये आपकी एक भूल है। इस चीज़ के लिए जितना लड़ना पड़ेगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सबको इंसाफ चाहिए और इंसाफ हम ले के छोड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, हम वो हालत कर देंगे आप सोच नहीं सकते। मतलब बता नहीं सकता मैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरनल में बताता नहीं, कोई भी मीडिया पत्रकार नहीं बताता। क्यों? वो भी समझता है अगर आपको पुलिस वालों के साथ दोस्ती रखना है, उनसे खबरें लेना है, तो आप उनके खिलाफ जल्दी नहीं बोलोगे कि छोड़ो हटाओ, इग्नोर करोगे कि हमारे ज़िला का अधिकारी है, फिर तो मुझे उसी के पास जाना है खबर लेने के लिए। तो कुछ ऐसा आता है तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं होता कि होता क्या होता है क्या नहीं होता है इन लोगों के साथ।
और ये क्या करते हैं, सब पता होता है हम मीडिया पत्रकार को, लेकिन बोलते नहीं, इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि चलो हटाओ कोई बात नहीं है। लेकिन आज जब कोई मर चुका है, मेरे मतलब कह सकते हैं एक बहुत अच्छे मित्र थे और एक ईमानदार पत्रकार थे, सिटी न्यूज़ में काम करते थे, तो क्या उम्मीद हम प्रशासन से करें, क्या उम्मीद हम अपने परिवार से करें। इस कभी कभी लगता है कि सचमुच ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, कि क्या फ़ायदा होता है, मतलब लोगों के लिए आवाज़ उठाओ और फिर वही लोग हमको भूल जाते हैं कि कौन है निहाल। चलिए ठीक है, आपका जो काम है आप करते हैं, और हो सके तो जब मैं मर जाऊं तो आइएगा, माला डाल के फ़ोटो खिंचा के चल जाइएगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर भी सकते हैं। बस आके फ़ोटो खिंचा के माला पहना के मुझे चले जाइएगा, अपने घर में जाके सो जाइएगा, और हम जैसे पत्रकार तब भी काम करते रहेंगे। आप अच्छा करिएगा मेरे साथ या फिर बुरा करें, हमारा काम है काम करना और हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।